बिहार का सियासी चरित्र हमेशा से ही रक्त रंजित और संघर्षपूर्ण रहा है। यह सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं, बल्कि सत्ता की भूख, जातिवाद और स्थानीय रंजिशों का इतिहास है। बिहार की राजनीति में सत्ता तक पहुंचना कभी भी शांतिपूर्ण प्रक्रिया नहीं रही। यहाँ राजनीतिक मंच अक्सर युद्ध भूमि की तरह नजर आता है, जहां गद्दी पर काबिज होने के लिए लड़ाई, षड्यंत्र और कभी कभी खूनी टकराव तक आम है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता के केंद्र में कोई नायक या ताकतवर नेता आया, उसके खिलाफ प्रतिद्वंदियों ने न केवल राजनीतिक चालें चली, बल्कि कभी कभी हथियारों तक का सहारा लिया। बिहार की राजनीति में परिवारवाद, जातिवाद और जमीन जायदाद की लड़ाइयां इतनी गहरी हैं कि ये राज्य अक्सर बाहरी नजरिए से एक अस्थिर राजनीतिक अखाड़ा लगता है। चाहे लालू यादव का दौर हो, जहां लाल टेप, शहाबुद्दीन को शह देना और जातिवादी समीकरणों ने राजनीति को रंग दिया, या फिर बाद के समय में विकास और अपराध के बीच की खाई। हर मोड़ पर सत्ता की लालसा और संघर्ष ने बिहार को एक रक्त रंजित राजनीतिक रणभूमि का रूप दिया। सियासत में खून और हिंसा की ये छाया सिर्फ सत्ता की जंग तक ही सीमित नहीं रही। चुनावी मैदान में गरीब और कमजोर तबके को प्रभावित करने के लिए भय और शक्ति का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय इलाके में राजनीतिक हत्याएं, धमकियां और बलात्कार जैसी घटनाएं भी कभी कभी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का हिस्सा बन गई। यही वजह है कि बिहार की राजनीति को अक्सर रणभूमि कहा जाता है, जहां हर कदम पर सत्ता के लिए लड़ाई, संघर्ष और कभी कभी रक्त बहाना तय माना जाता है। संक्षेप में कहें तो बिहार का सियासी चरित्र न केवल लालसा और सत्ता की खोज से गढ़ा गया है, बल्कि संघर्ष और हिंसा से भी रंजित है। यह प्रदेश हमेशा से ही ये दिखाता रहा है कि राजनीति सिर्फ कागज पर लिखी जाने वाली नीतियां नहीं, बल्कि जीवन और मौत की लड़ाई का मैदान भी हो सकती है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति की विवादित तस्वीर सबके सामने है। एक तरफ मोकामा का खून से लाल होना, दुलार चंद यादव की हत्या कर देना, छोटे सरकार यानी कि बाहुबली अनंत सिंह पर इल्जाम लगना, तो दूसरी तरफ बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की बिहार के राजनीति में एंट्री पर विवाद, शहाबुद्दीन के कांडों की दबी जुबान में जिक्र। इन सब घटनाओं ने फिर से बिहार में बाहुबली राज रिटर्न्स की बात को मजबूती दी है। कहा जाने लगा है कि फिर से बिहार में जंगल राज रिटर्न आ गया है। सिवान की सियासत लंबे समय तक बाहुबली शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमती रही। अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे ओसामा शहाब की कंधों पर आ गई है, जो खुद चुनावी मैदान में उतरकर इसे आगे बढ़ा रहा है। यही पारिवारिक वर्चस्व और जनाधार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। इसी वजह से राष्ट्रीय जनता दल ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर रघुनाथपुर से ओसामा को उम्मीदवार बनाया। लेकिन जिस ताकत ने उसे ये मौका दिया है, वही उसकी राजनीतिक कमजोरी भी बन गई। ओसामा पर अब विपक्ष की नजरें टिकी हैं और उसकी विरासत को चुनौती देने के लिए विरोधी उसे निशाने पर रखे हुए हैं। सिवान की राजनीति में यह कदम उसे नई पहचान दिला सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये उसे लगातार संघर्ष और विरोध की आग में भी खड़ा करता है। शहाबुद्दीन की दबंगई का नाम ही काफी था। सिर्फ सिवान ही नहीं, बल्कि बिहार के कई इलाकों में एक समय शहाबुद्दीन का आतंक छाया हुआ था। विधायक से सांसद तक का सफर तय करने वाले शहाबुद्दीन का राजनीतिक दबदबा भी किसी से छुपा नहीं था। लेकिन जैसे ही बिहार की सत्ता बदली, शहाबुद्दीन का राजनीतिक रसूख भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। अदालत से सजा मिलने के बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने राजनीतिक मोर्चा संभाला, लेकिन 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत अपनी ही गृह सीट रघुनाथपुर से कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओसामा अपने पिता के दबदबे की छाया से बाहर निकलकर जीत का स्वाद चख पाएगा, या फिर उसके पिता के कांड और विवाद ही उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बनेंगे। सिवान की राजनीति में यह नया अध्याय जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही रोमांचक भी। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर रही।
इसी स्थिति को देखते हुए ओसामा साहब के लिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित सीट का चुनाव करना जरूरी था। इस रणनीति के तहत ओसामा ने अपनी गृह सीट रघुनाथपुर से चुनावी मैदान में कदम रखा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने अपनी राजनीतिक शुरुआत के लिए सिवान की रघुनाथपुर सीट को चुना है। यह सीट यादव मुस्लिम समीकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी समीकरण का फायदा उठाकर पिछली बार हरिशंकर 2 बार विधायक बन चुके हैं। अब ओसामा साहब इस सीट से चुनाव लड़कर आसानी से जीत दर्ज करने की रणनीति पर है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर हैं, जो लगभग 23% हैं। राजपूत वोटर 10% हैं, यादव करीब 12% हैं और शाह बिरादरी लगभग 8% का योगदान देती है। इसके अलावा दलित और अति पिछड़ी जातियां भी निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इतिहास गवाह है कि आरजेडी ने इस सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण के बल पर जीत हासिल की है। वहीं जदयू ने ठाकुर और अति पिछड़े वोटों के दम पर अपना दबदबा बनाए रखा है। अब इस रणनीतिक गणित में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब यादव मुस्लिम फार्मूले के सहारे अपनी सियासी नाव पार लगाना चाहते हैं, जबकि जदयू के विकास कुमार सिंह अति पिछड़े और राजपूत वोटों के सहारे जीत का परचम लहराना चाहते हैं। सिवान की राजनीति में मुकाबला न केवल वोटों की टकराहट है, बल्कि जाति और रणनीति, साथ ही बाहुबली वाली इमेज का सघन संग्राम भी है, जो रघुनाथपुर को इस समय हर दृष्टिकोण से केंद्रीय राजनीति का अखाड़ा बना देता है। बहरहाल बिहार के सियासी फिजाओं में बाहुबलियों के फिर से चर्चा ने सियासी तापमान को बढ़ाने का काम किया है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही बाहुबलियों और उनके राजनीतिक प्रभाव से जुड़ी रही है। बहरहाल हाल के दिनों में बाहुबलियों के फिर से चर्चा में आने से राज्य की सियासी फिजाओं में नए तरह का तापमान पैदा कर दिया है। ऐसे बाहुबलियों का राजनीतिक और सामाजिक दबदबा न केवल चुनावी रणनीतियों को प्रभावित करता है, बल्कि स्थानीय राजनीति के रंग और सत्ता के समीकरण भी बदल देता है। जब कोई बाहुबली सियासी मंच पर सक्रिय होता है या अपने परिवार के सदस्य को चुनावी मैदान में उतारता है, तो विरोधी दलों के लिए चुनौती बन जाती है। उनके समर्थक और क्षेत्रीय जनाधार चुनावी रणनीतियों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बाहुबलियों की छवि, चाहे वो दबंगई की हो या पुराने राजनीतिक रसूख की, मीडिया और जनता दोनों के ध्यान का केंद्र बन जाती है। बाहुबली का प्रभाव न केवल वोट बैंक तक सीमित है, बल्कि ये प्रशासन और स्थानीय सामाजिक समीकरणों पर भी असर डालता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी वजह से सियासी तापमान बढ़ जाता है और चुनावी मैदान में रणनीति, गठबंधन और सत्ता संघर्ष और तेज हो जाता है। संक्षेप में कहें तो बाहुबली के फिर से चर्चा में आने ने बिहार की राजनीति को हलचल, चुनौती और उथल पुथल का नया आयाम दे दिया है।